दिल्ली विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी हो गई। सीएम आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ेंगे ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, चुनाव लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की देखिए फाइनल लिस्ट अब जारी हो गई है। इस लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। सीएम आतिशी को कालकाजी से उम्मीदवार बनाया गया है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश और सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती से चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने 9 दिसंबर को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। अश्विन ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, आपकी इस फाइनल लिस्ट को किस तरीके से देखा जाए? ये तीसरी चौथी लिस्ट है आम आदमी पार्टी की, जिसमें 38 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है। इसके बाद सभी मतलब आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जिसने सभी उम्मीदवारों को सभी कैंडिडेट पे मतलब सभी सीटों को उतार दिया है। बात करें प्रमुख नामों की तो अरविंद केजरीवाल जो प्रमुख नाम है, उनका काफी 2-3 लिस्ट में जब नाम नहीं आया तो कुछ कयास लगने लग गए थे। हालांकि पार्टी ने आज को एक तरीके से कहें तो खारिज कर दिया। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से नई दिल्ली सीट से लड़ेंगे। मजेदार बात यह है कि नई दिल्ली सीट वही है जहाँ पे पहले शीला दीक्षित चुनाव लड़ती थी। शीला दीक्षित को चुनाव हराकर अरविंद केजरीवाल वहां से विधायक बने, फिर मुख्यमंत्री बने। तो इस बार शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के सामने केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित होंगे। तो एक मुकाबला फिर से दीक्षित बनाम केजरीवाल को आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। दूसरी बात करें महत्वपूर्ण नामों की, अगर बात करें तो इसमें इमरान हुसैन का नाम है। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, तो काफी नाम है। दूसरा एक कंट्रोवर्शियल लीडर भी है अल्पसंख्यक, जो अगर बात करें ओखला से आते हैं, अमानतुल्लाह खान को एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। बता दें कि उनके खिलाफ ईडी के जांच चल रहे हैं। कई अन्य मामले, दिल्ली दंगों से जुड़ा से मामला भी अलग अलग केसेस में उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस और ईडी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दूसरा एक बड़ा नाम है कुलदीप कुमार का नाम है। इसके अंदर गोपाल राय जो दिल्ली के प्रभारी हैं, दिल्ली के अध्यक्ष कन्वीनर है आम आदमी पार्टी के, उनको एक बार फिर से टिकट दिया गया बाबरपुर सीट से। इसके अलावा दुर्गेश पाठक जो जिनको पहले टिकट दिया गया था जब राघव चड्ढा वहां सांसद बने तो उसकी सीट खाली हुई थी, वहां से दुर्गेश को चुनाव लड़ाया गया। दुर्गेश पाठक को माफ करिएगा, राजेंद्र नगर से एक बार फिर से टिकट दिया गया है। मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को टिकट दिया गया है। बता दें कि नई दिल्ली सीट से वो चुनाव भी लड़े थे लोकसभा का, लेकिन वो हार गए, तो उनको एक बार फिर से रिपीट किया गया है। सरकार के बड़े मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को एक बार फिर से जगह मिली है। उन्हें ग्रेटर कैलाश से टिकट दिया गया। तीसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे। इसी तरीके से मुख्यमंत्री आतिशी तीसरी बार कालकाजी से चुनाव लड़ रही है। उनकी सीट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस लिस्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे हमने पहली और दूसरी लिस्ट में देखा कि बड़े पैमाने पर जो मौजूदा विधायक के टिकट काटे गए, लेकिन चौथी सीट जो उसकी लिस्ट है उसमें ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें ज्यादातर जो मंत्री हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, उनको रिमेन किया गया, सिर्फ कुछ ही सीटों पर बदलाव किया गया है। अगर पूरी बात करें लिस्ट की तो ये लिस्ट अपने आप ये दिखाता है कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन पर विश्वास जताते हुए पार्टी ने एक बार फिर से उनको रिपीट किया, वहीं युवा चेहरों को भी जगह दी गई। अश्विन, जो हाई प्रोफाइल सीट है जैसे नई दिल्ली है, कालकाजी है और सत्येंद्र जैन का है बस्ती, इसके अलावा कौन कौन से हाई प्रोफाइल सीट है और वहां पे किस तरीके से आप चुनावी समीकरण को देख रहे हैं? देखिए, अगर हाई प्रोफाइल सीट में क्या बात करें तो अरविंद केजरीवाल की जो सीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। दूसरा तिलक नगर से जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रवक्ता भी थे, पंजाब के चुनाव में महत्वपूर्ण काम किया राघव चड्ढा के साथ मिलकर, तो उनको भी टिकट दिया गया और उनकी सीट से टिकट इस बार भी दिया गया है। इसी तरीके से विनय मिश्रा को भी टिकट दिया गया है। बड़े नामों की बात करें तो आतिशी जैसा आपने कहा अमानतुल्लाह खान को दिया गया। अमानतुल्लाह खान को लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही थी काफी समय से। ऐसा लगा जा रहा था कि हो सकता है पार्टी उन्हें टिकट ना दे, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से वहां से दिया टिकट उनको, और वो काफी मजबूत दावेदार बताए जाते हैं, इसलिए उनको टिकट देना एक, क्योंकि एक बार देखिए उनके खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं। तो हमेशा केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि आप ऐसे कंट्रोवर्शियल लीडर को टिकट दे रहे हैं जिनके खिलाफ इतने केसेस चल रहे हैं, तो इसका क्या संदेश जाएगा। तो यानी पार्टी एक बार फिर से विश्वास जता रही है। इसका मतलब है कि पार्टी उन पर आरोपों को जो लगे आरोपों को सच नहीं मानती, इसलिए उनको टिकट वापस से दिया गया है। गोपाल राय की जैसे हमने बात की, गोपाल राय आप जानते हैं कि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री हैं, राज्य में जो पार्टी है उसके संयोजक भी हैं, बड़े नेता हैं, शुरू से पार्टी से जुड़े रहे हैं, उनको एक बार फिर से मैदान में उतारा गया है। उसके अलावा हम बात करें सुरेंद्र कुमार को कलपुरी से टिकट मिला है, वो भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए, उनको विधायक है, उनको फिर से एक बार टिकट दिया गया है। कुलदीप कुमार को भी फिर से जगह दी गई है, कुंडली के विधायक है, उनको भी नाम इस लिस्ट में उनका भी नाम दिया गया है। तो अमूमन जो सोमनाथ भारती से लेकर रमेश पहलवान तक आप देखेंगे जो बड़े नाम हैं, जो लोग जानते हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, उन सारे बड़े नेताओं को इस लिस्ट में जगह दी गई है।
कुछ ही नाम को छोड़कर, अगर उसका बात करें, कुछ नाम को ही छोड़ के बाकी सबको इस बार टिकट दिया गया है। बिल्कुल अश्विन, अब यहाँ पे अब आम आदमी पार्टी ने तो 70 के 70 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। किस सीट पर आपको फाइट ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अभी तक हालांकि पूरे कैंडिडेट्स नहीं उतारे गए हैं, लेकिन जितने कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया गया है, कहाँ पे आपको लड़ाई ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आ रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो कांग्रेस, मतलब कांग्रेस की क्या है, पहली लिस्ट जो आई थी 21 उम्मीदवारों की, उसमें 2 सीट सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो है नई दिल्ली सीट, जहां से संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया है। दूसरी सीट महत्वपूर्ण है पटपर्गंज। देखिए, इस चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा किसी सीट के तो पटपर्गंज, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। वहां से आम आदमी पार्टी ने शिक्षाविद अभय ओझा को टिकट दिया है। वो सीट पहले मनीष सिसोदिया जीतते रहे, लेकिन मनीष सिसोदिया ने वो सीट चेंज करके दूसरी सीट चले गए। तो जो बीजेपी के उम्मीदवार थे पिछली बार, रवि, उनका आरोप था कि बीजेपी के जो माफ करिए आम आदमी पार्टी के जो नेता वो डर के चले गए, तो इसलिए इस बार उनकी जनता, जो पटपर्गंज की जनता, उनका जवाब देगी। तो वो सीट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहां से कांग्रेस पार्टी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को टिकट दिया है। आम आदमी पार्टी ने वहां से अभय ओझा को टिकट दिया है। अभय ओझा पहली बार राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको उम्मीद है कि ये सीट उनके लिए थोड़ा सेफ सीट मानी जाएगी। हालांकि चुनाव के बाद ही पता चलेगा सेफ सीट क्या है। इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी चीज हमें देखना होगा कि आम आदमी पार्टी के सामने जो कांग्रेस की लिस्ट आई है, कांग्रेस ने भी अपने बड़े उम्मीदवारों को, जो बड़े नेता हैं, उनको टिकट दिया है और मेन सीटों से दिया है। जैसे आप नई दिल्ली की सीट देखें, पटपर्गंज की सीट, बादली की सीट देखें, शास्त्री नगर जो लाल बहादुर शास्त्री के पोते हैं उनको टिकट देना, यानी जो बड़े नेता हैं उनको टिकट दिया है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है, जैसा टीएस सिंहदेव ने मीडिया से बात करते हुए टीसी की बैठक के बाद कहा था कि हम सरकार बदलना नहीं चाहते, हम एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं, मजबूत मुद्दों को लेकर जनता के बीच आना चाहते हैं, जनता डिसाइड करे कि उसे क्या चुनना है। तो ये संदेश का मतलब क्या है? ये एक तरीके से दिखाता है कि पार्टी चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है या नहीं, ये जनता को देखना है। तो आप देख सकते हैं, अब आने वाले 2-3 दिनों में कांग्रेस की लिस्ट भी आएगी और कुछ दिनों बाद बीजेपी की लिस्ट भी आनी है, क्योंकि बीजेपी भी अपनी सूची बना रही है। उसके बाद वो केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगा, जहां पर बैठक होने के बाद डिसाइड होगा। अभी तक की जो बड़े नामों की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लगभग 3 से 4 सीटें हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। और देखना यह होगा कि आने वाली जो 2-3 सूचियां जो बचेगी कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 21 उम्मीदवारों के नाम आए हैं, बाकी जो लिस्ट है उसमें कितने बड़े उम्मीदवारों को टिकट दिया जाता है, क्या कुछ बड़े नेता को टिकट दिया जाएगा दिल्ली से? अगर वो होता है तो माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक टफ फाइट इस बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में देना चाहती है। बिल्कुल, अमूमन हम देखते हैं कि बीजेपी जो है वो पहले बाजी मारती है कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारने के लिए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपने सारे योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस बार किस तरीके से आप अलग कंडीशन देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की? क्योंकि हम देख रहे हैं सिचुएशन इस बार अलग है। अदरवाइज केजरीवाल जो है वो लीड करते हैं, हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड जो है वही लीड कर रहे होंगे, लेकिन इस बार सीएम आतिशी है, सिचुएशन पूरी तरीके से अलग है। जी, आपने सही कहा। पिछले 10 सालों की सरकार होने के कारण एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी आ जाता है जनता के बीच में। आप जब सेम उम्मीदवारों के साथ जनता के बीच जाते हैं तो एक नाराजगी भी रहती है, जो स्वाभाविक नाराजगी है लोगों में होती है। ये नाराजगी कई बार विधायक के खिलाफ होती है और कई बार सरकार के खिलाफ होती है। तो अमूमन ये माना जाता है कि जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बढ़ जाता है, जब आप 10 सालों तक किसी राज्य में सत्ता में रहते हैं, तो जनरली विधायकों के खिलाफ वो असंतुष्टि लोगों की बढ़ जाती है, और उस संतुष्टि से हटने के लिए अश्विन, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के एमएलए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप जी, समय देने के लिए शुक्रिया। आपकी पूरी लिस्ट आ गई है और कुल मिलाकर अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार है चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए। कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। मनोज जी, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट आ गई है, 70 के 70 सीटों पर चुनाव के लिए उम्मीदवार पूरी तरीके से तैयार है। कैसे इन लिस्ट का आप विश्लेषण करेंगे सर? नहीं, इस बार चुनाव आपने अभी कहा आतिशी मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन लीडरशिप में कोई बदलाव नहीं है। चुनाव तो अरविंद केजरीवाल के ही चेहरे पर और उनके ही नेतृत्व में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसमें कोई डिबेट मेरे ख्याल से बचा नहीं है। हाँ, सिचुएशन 10 साल में बदला है। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जा रही है एक बड़ा आरोप अपने सिर पर लेकर पब्लिक के बीच में,
खुद वो जेल गए हैं, और भ्रष्टाचार, जिस भ्रष्टाचार जो उनकी यूएसपी हम लोग मानते थे कि बेसिक चीज है, जिस बुनियाद पर उनकी पार्टी बनी है। ठीक है।